यहाँ आकाश है कि नहीं है? है ना? कमराकाश, क्योंकि खाली जगह भी है इसमें। खाली जगह है तभी यहाँ पर हम लोग बैठ पा रहे हैं। तो हर जहाँ खाली जगह होगी वहाँ आकाश होगा। आकाश का मतलब ऊपर वाला आसमान नहीं है, आकाश का मतलब है रिक्त स्थान। ब्रह्मण आधाय कर्मण संग त्यक्ता करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्म पत्रमेवाम्बसा। कर्माणि, सभी कर्मों को संग त्यक्ता। अर्जुन से कह रहे हैं कि जो कर्माणि सारे कर्मों को करते हुए उनका संग त्याग देता है, फल का त्याग देता है, तो कैसे त्यागा जाए? एक तो संग त्यागना, कर्म करना, कर्म का भी फिर संग त्याग दो, फल में बिल्कुल आसक्ति ना हो। तो उन्होंने कहा है दरअसल इसको ब्रह्मण आदाय, भगवान में रख दो। अभी तक तो भगवान से सारी चीज चल रही थी, लेकिन अब क्या कर रहे हैं? ब्रह्म आदाय। आधा इसीलिए कहा कि वासुदेव सर्वमिति, जगत में अंतर्यामी है, और अंतर्यामी और क्या है? विश्वातीत है। अंदर भी है और बाहर कौन है फिर? संसार के बाहर कौन है? वही बाहर है, वही भीतर है। अंतर्यामी भी वही है, विश्वातीत भी वही है, विश्व के बाहर भी वही है और अंदर भी वही है। हमारे इस शरीर के अंदर भी वही है, शरीर के बाहर भी वही है। तो हर जगह जब वही है तो उन्होंने कहा ये सारी फलाकांक्षा जो भी है सब कुछ भगवान में रख दो, भगवान को समर्पित कर दो, ब्रह्मण आधाय। तो उन्होंने कहा प्रभु कैसे रखा जाएगा? तो ये तो बड़ा कह लें कि देखो जैसे कमल का पत्र होता है, कीचड़ में लग होता है, उत्पत्ति कीचड़ से हो रही है, लेकिन पवित्रता कितनी है कि एक छींटा भी उस पर नहीं रुक पाती है। तो इतना समझाने के बाद भी तुझे भी अर्जुन वैसे ही रहना चाहिए जैसे पद्म पत्र मेवाम बसा, जैसे कीचड़ का कमल होता है, उसी प्रकार से तू कर्म करता हुआ भी सबसे निर्लिप्त रहे। और जब निर्लिप्त रहेगा तब तेरे सारे कार्य जो हैं वो तुझे कहीं भी रोग शोक मुक्त हो जाएंगे, तुझे कहीं बांधेंगे नहीं, उससे तेरा। तो यहाँ पर उदाहरण बहुत ही अच्छा दिया गया है। कायेन मनसा बुद्धिया केवल इंद्रियरपि योगी ने कर्म कुर्वन्ति संग त्यक्ता आत्मशुद्ध है। जो योगी लोग हैं वो आत्मशुद्धि के लिए काया से, मन से, बुद्धि से और इंद्रियों से भी कर्म करते हुए भी संग को त्याग देते हैं। उन वो कर्म तो कर रहे हैं सब कुछ, लेकिन फिर भी कर्मों में उसका संग त्याग देते हैं। यहाँ केवल संग त्यागना है, और संग ही दोषी बनाता है, संग ही जन्म जन्म बांधा। जंजीर जो बनती है ना वो कैसी होती है? जंजीर में अलग अलग नहीं आंकड़े होते, एक में एक होते हैं, ऐसे बनती है ना गोल गोल। तो जंजीर में एक आंकड़ा फंसा हुआ है। तो उन्होंने कहा कि ये इस तरह से अगर तू संग रखेगा, किसी भी चीज का संग है, संग दूषित ही है। बताए ना कि संघात में हर चीज सड़ जाती है। संघात क्या होता है? पानी और आटे को उदाहरण दिया था। पानी और आटा एक पास रख दो, माड़ के रख दो आटा, तो क्या होगा? तीसरे दिन खमीर उठ जाएगा। ज्यादा दिन रखोगे तो सड़ जाएगा, कीड़ों की उत्पत्ति हो जाएगी। इसको चारवाक दर्शन मानता। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि जो भी चीज का संग करोगे, संग किसी का भी, अब आपको ये तो हमारे सत्संगी पर आई नहीं, इनके बिना बड़ा खराब लगा, तो आसक्ति तो हो ही रही है। सत्संग में भी अगर आसक्ति हो रही है तो ये भी दोष है। सत्संग में भी हमें उतने संबंध रखने हैं, उचित दूरी बनाए रखो कि हमारे संबंध भी चलते रहें और सब व्यवहार भी चलता रहे, और हम दोनों एक दूसरे को देख देख के फोन से भी बात करें तो कहीं ना कहीं कृष्ण की चर्चा जरूर हो जाए, तो वही तुम्हारा सत्संग हो जाएगा। संग तो है लेकिन सत्संग भी हो जाएगा कि हमने दो बातें, उनका नाम भी ले लिया, इसी बहाने हमने बेकार कॉल नहीं की, कॉल में भी उनको कॉल कर ली, तो कॉल में भी उनका कॉल हो जाएगा, तो वो हमारा सार्थक हो जाएगा। तो ये हम माधव से कैसे उनके करीब पहुंचे, यही। तो जो आत्म शुद्धि के लिए जो प्रयास करते हैं, उनके योगी का सारा प्रयास आत्म शुद्धि के लिए और जब तक अंतःकरण शुद्ध नहीं हुआ तब तक समझ लो कुछ भी शुद्ध नहीं हुआ। तो अंतःकरण जो राग द्वेष होते हैं वो काय के विषय है? अंतःकरण के। अंतःकरण क्या है?
सर्वेश, अंतःकरण किसे कहते हैं? बाह्यकरण और अंतःकरण। अंदर के करण, अंतःकरण अंदर के करण। उपकरण है ये, तो मशीन है। करण माने क्या होता है? मशीन है ये। तो एक तो बाहर की मशीन है, वो तो तुमको सबको दिख रही है, सबके आंख नाक सब देख रहे हो। तो अंदर के जो करण हैं उनकी शुद्धि के लिए आत्म शुद्ध है। और जब तक अंदर का आत्म शुद्धि नहीं होती तो मन की चंचलता स्थिर नहीं हो पाती। अंतःकरण शुद्ध होगा तभी मन हमारा स्थिर हो पाएगा, तभी शुद्धि। तो यहाँ पर अंतःकरण की शुद्धि विशेष जोर दी गई है। अब जब बैठते हैं, कभी कभी तुम लोग याद करो, कभी मायके की बात, कभी ससुराल की बात, कभी किसी के अपशब्द, तो वो कहाँ चित्त में पड़े हुए हैं। और जब याद करते हो तो तुम्हें रोना भी आ जाता है, जबकि वो वस्तु पास में नहीं है, वो दिख भी नहीं रही है, पास में भी नहीं है, संपर्क भी नहीं है, लेकिन मन से संपर्क कर लिया उसका। अंतःकरण में उसकी इमेज बना के सोच सोच के कि शादी में वो नहीं आए, उन्होंने ऐसा कह दिया, ऐसा कह दिया, और सोच सोच के हमें रोना आ गया कि हमने तो सबके लिए इतना किया और इन्होंने देखो ऐसा। तो अब ना तो कोई करता है यहाँ पे, ना कोई उपकरण है, कुछ नहीं होते हुए भी आपने अपना माया जाल बना लिया और माया जाल रच के रोने लग गए। फिर अरे बस एक बात ख्याल आ गई थी, क्या हो गया? अरे कुछ नहीं, कुछ ख्याल आ गया था। ये ख्याल कहाँ से आ गया? क्योंकि वो स्टोर रूम तुम्हारे अंदर है अभी। तो स्टोर रूम को ड्राइंग रूम बना लो माधव का। स्टोर रूम तुम्हें परेशान करता रहेगा हमेशा, क्योंकि उसमें इतनी चीजें भरी हैं, इतनी भरी हैं, कुछ तो अभी कैश हो जाएंगी, फिर ये जन्म जन्म चलेंगी। इस समय का जो चित्त है, इसी से कारण शरीर बनेगा, और कारण शरीर से ही तुम्हारा सूक्ष्म शरीर बनेगा, सूक्ष्म से ही स्थूल शरीर बनेगा। तो ये चीजें लग बहुत छोटी रही हैं सुनने में, लेकिन ये साधक के लिए बहुत बड़ी चीजें हैं। जो इस राह में चल रहा होगा उसके लिए बड़ी कसाले की बात है, बड़ी मेहनत की बात है। ये सहज चीजें नहीं है कि हम अंतःकरण को शुद्ध कर लें। चित्त में मायके की इतनी बात है, कोई कह देता है तो आक्रोश आ जाता है, सही सुन भी नहीं सकते, अंदर से सिंपैथी भी है। तो ऐसे ऐसे नाते रिश्ते होते हैं जिनको हम याद कर करके, जिनके बारे में बात ख्याल कर करके रोते रहते हैं, परेशान होते हैं, क्रोध भी आ जाता है। और फिर तो हमें अंतःकरण को शुद्ध करना है। युक्त कर्म फलम त्यक्ता शांति पाप्नोति नैष्ठ किम अयुक्त काम कारेण फले सक्तो निबध्यते। अब देखो यहाँ पर कर्म फल त्यक्ता, जो कर्म के फलों को त्याग देता है वो आत्यांतिक शांति को प्राप्त होता है। अब बात कितनी जरा सी है। और अयुक्त क्या है? युक्त और अयुक्त। अयुक्त क्या है? जो काम में अपनी आसक्ति रखता है वो हमेशा हमेशा के लिए परेशान रहता है, हमेशा के लिए बंधन में, जन्म जन्मांतर के बंधन में बंध जाता है। एक ही काम को युक्त भी कर रहा है और अयुक्त भी कर रहा है। जैसे कहते हैं ना, एक मूर्ति बना रहा था, एक से पूछी अरे क्या मरे जा रहे हैं पसीने में गर्मी में, एक ने कहा नहीं इतनी सुंदर मैं बनाऊंगा कि देखते ही रह जाए। एक का ये कि हाँ रोजी रोटी चल रही है। तो हर चीज का, हर एक आदमी का भाव होता है, आशय होता है काम करने का। तो अब जो युक्त और अयुक्त लिखा तो है नहीं किसी के माथे पे, लेकिन ये कर्ता समझता है कि मैं युक्त कैसे बन सकता हूँ, मुझे कर्मफल या किसी की शाबाशी की जरूरत नहीं है। और अयुक्त क्या चाहता है? लोग मेरी तारीफ करें, चार लोग तो प्रशंसा करें कि हाँ इन्होंने बहुत बड़ा काम किया। कुछ तो लोग कहें प्रशंसा, कहते हैं ना मान बड़ाई ईर्षा तजना दुर्लभ। ये इसको बड़े बड़े संत साधु नहीं छोड़ पाते, उनको भी लगता है बैनर होर्डिंग तो बने, हमारी दूर दूर तक पर्चे बटे, नाम हो, तो साधु संत भी नहीं छोड़ पा रहे हैं। तो उन्होंने कहा युक्त और अयुक्त काम एक ही कर रहे हैं, लेकिन जो युक्त है वो बहुत जल्दी ईश्वर को प्राप्त कर लेगा, क्योंकि युक्त क्या है? ये भी एक मानसिक क्रिया है, युक्त भीतर की बात है। और अयुक्त जो है उसके चेहरे पे खिन्नता होगी, झुंझलाहट होगी, उपकरण भी फेंकेगा तेजी से, लगेगा कि ये कुछ ना कुछ मतलब परेशान उद्विग्न है। और जो शांति चित्त है वो शांति से अपना कार्य करता रहेगा, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये युक्त और अयुक्त एक ही काम में से। अब सोचिए, मतलब इसी संसार से, इन्हीं उपकरणों से एक घर में बहुत शांत व्यक्ति है और एक बहुत अशांत है। ज्यादातर होती है पत्नियां बहुत अशांत रहती हैं, दिन भर बर्तन, गुस्सा आ जाता है, बर्तन फेंक फाक के जोर जोर से पटके जाते हैं,
और जो पुरुष है उन पे कोई बहुत लोअर आर्ट से बने होते हैं, उन लोगों पे कोई ज्यादा अंतर नहीं पड़ता कि इनका तो रोज का काम है, वो उसको लाइटली लेते हैं। अरे जाने दो, वो तो रोज करती हैं। कोई उनका मित्र आया, चाय बनानी हुई तो जोर से चायदानी फेंको तो मित्र उठ के ही चला जाएगा, पता लग जाएगा। भाभी जी नाराज हैं क्या? कह रहे अरे कोई बात नहीं, वो तो रोज ही ऐसी है, करते रहते हैं। अब एक ही घर में युक्त भी व्यक्ति रह रहा है और अयुक्त भी रह रहा है, वही सेम सरकमस्टांसेस है, सेम परिस्थिति है, सेम घर है, सेम टाइम, सेम सारी चीजें। तो कितना थोड़ी सी बात में आप युक्त हो जाते हो, थोड़ी सी चीज में अयुक्त हो रहे हो। तो स्वर्ग और नरक कहीं है नहीं दूर, हमारे ही हाथ में है। घर के घर में वहीं की वहीं है, वहीं से स्वर्ग बन रहा है। एक व्यक्ति मुक्ति की तरफ जा रहा है और एक व्यक्ति अशांति की तरफ जा रहा है। तो कौन महान है? गीता आपको महान बनाने का प्रयास करती है। गीता सतत ये चीज जो बता रही है आपको, ना तो गंगा स्नान करने जाना है, केवल अपने भावों को शुद्ध करना है, तन को शुद्ध नहीं करना या मन को शुद्धिकरण करना है, मन को स्नान कराना है, मन को नहलाना है, मन को जो आवरण और जो अज्ञान की परत चढ़ी हुई है उन परतों को उतारना है। और जब तक अज्ञान की परत नहीं उतरेगी तब तक हम जो भी काम करेंगे उसमें कहीं ना कहीं दंभ अहंकार आता रहेगा। तो ये जो युक्त और अयुक्त ये समझ लो बहुत पास के हैं, केवल आ लगा हुआ है। जैसे अज्ञान में ज्ञान तो है लेकिन आ लगा है। समय रहते हुए बहुत से लोग कहते हैं अरे अभी तो उम्र पड़ी है, काट लेंगे। आ ही तो काटना है, आ को काटने में कितने दिन लगेंगे? कई कई जन्म लग जाते हैं, दिन की तो बात छोड़ो। हम लोग बड़े भरोसे में बैठे हैं, सब लोग 50-60 के आसपास, सब उम्र इतनी इतनी बिता के इतनी उस पर बैठे हैं कि अभी तो समय बहुत है, कर लेंगे। अब इतना करना है तो ये इतना भी कर लेंगे। इतना करना तो आसान था, वो हो गया। लड़की का विवाह किया, उसका अपना प्रारब्ध था, उसका सब रचा बसा था, अपना भाग्य था। बालक राजा बनेगा कि रंक बनेगा ये उसका निश्चय है पहले से ही। आपको लगता है कि हमने कुछ बना दिया, आपने कुछ नहीं बनाया। आप तो निमित्त थे, निमित्त ही रहो, वही ज्यादा अच्छा है। लेकिन आप जितनी बार विवरण दोगे मैंने ये किया, मैंने ये किया, ये भी अहंकार हो जाता है। हमने कुछ नहीं किया, उन्होंने सरंजाम जुटा दिया और हो गया, हम बस खड़े हो गए थे, बाकी के तो सब उन्हीं की लीला थी। तो ये जो मैं शब्द है इसको थोड़ा कम प्रयोग करें, मैं की जगह हम प्रयोग करें। मैं करने से अहम वृत्ति, अहंकार सीधा सीधा आता है। हम कहेंगे तो आप देखोगे हम कहते कहते आपकी थोड़ी सी मैं वृत्ति कम होगी और आप हम में कन्वर्ट करेंगे। हम में फिर लगेगा आप वही शब्द बोलोगे जो कई लोगों से संयुक्त होगी। हम जाएंगे, हम करेंगे, हम खाएंगे, हम बैठेंगे। तो कोशिश करें कि हम मैं शब्द को त्यागने का प्रयास करें। तो युक्त से हमें कैसे पहुंचना है, शांति को प्राप्त करना है, ये हमें ध्यान देना है। सर्व कर्माणि मनसा संन्यास्यास्ते सुखं वसी नव द्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन् कार्यन्। अब ये शरीर एक तरह से देखा जाए तो धर्मशाला है, एक ऐसा घर है जिसमें 9 द्वार हैं और निकलने के लिए, भागने के लिए 9 द्वार बहुत होते हैं। पहले भी कहा ना कि 24 आदमी आपको खींच रहे हैं पतन की ओर और एक खींच रहा है उत्थान की ओर, तो आप लोग परवश हो जाते हैं। लेकिन भगवान ने संकल्प की स्वतंत्रता भी दे रखी है और संकल्प की स्वतंत्रता से यह है कि आप अगर चाहें 24 जो खींच रहे हैं ना वो हार सकते हैं आपके आगे। आपकी पावर इतनी ज्यादा पावर है कि आप उन 24 से भारी हैं। क्यों भारी हैं? क्योंकि वो जड़ हैं, वो जड़ हैं। केवल वो जड़ कैसे काम कर पा रहे हैं? क्योंकि ये लाइट जल रही है और लाइट के तत्वाधान में जैसे लोहा रख दो और चुंबक सामने हो तो चुंबक नाचती कि लोहा नाचता है? चुंबक उससे खींचेगी ना, लोहा नाचेगा। तो यहां पर भी जड़ हैं और लग रहा है वो हमें खींच रहे हैं अपनी तरफ। सही बात है, वो खींच नहीं रहे, हम अंदर से तैयार है खींचने के लिए, कोई तो हमें खींचे। हम अपने पतन के लिए स्वयं उत्तरदायी हैं। तो यहाँ पर चुंबक में जो क्रियाशीलता दिखाई दे रही है
वो क्रियाशीलता चुंबक की वजह से है, लोहे में जो दिखाई दे रही है। तो लोहे में अपने में तो चंचल कुछ है नहीं, लेकिन चुंबक सामने आने से वो लोहा चेतनवती। तो ऐसे ही ये 24 तत्व चेतनवती से लगते हैं, चेतन है नहीं। और हमारे अंदर क्या है, पुरुष जो हम हैं, हम इंद्रिय नहीं है, पंच तन्मात्रा नहीं है, अंतःकरण नहीं है। तो हम जो जीवात्मा स्वरूप है वो चेतन है। तो जड़ बड़ा होगा कि चेतन बड़ा होगा? तो चेतन एक ही चोट सुनार की, तो अब एक ही चोट लोहार की। तो अब वो देखो कि वो सारे के सारे 24 हैं। 24 भी हमें नहीं खींच सकते अगर आप सुदृढ़ हो जाएं, अपनी जगह पे स्थिर हो जाए कि मेरा पतन ये करने वाले होते कौन है, इनकी क्या बिसात है, क्या औकात है, मैं अपना पतन नहीं होने दूंगा। जब ये अगर ठान लें तो निश्चित जानिए आपका पतन नहीं हो सकता। तो ये 9 द्वार बने जरूर हैं, लेकिन कुछ जो साधक गण हैं वो इसको एक धर्मशाला या एक कमरा समझ के रहते हैं, और ये खिड़कियां हैं, 9 दरवाजे हैं, और वो 9 दरवाजे में से अंदर बैठ के ध्यानस्थ होकर के अपने आप में चिंतन मनन करता है, वो बाहर नहीं निकलता है। और हम लोगों का जो जगत का जो प्रपंच क्या है कि हम लोग बाहर निकल जाते हैं। अभी हम पूछे मन कहाँ, क्या सोच रहे हो, अरे जरा बाहर मन चला गया था, अरे वहां तक चला गया था। तो निकलते तो हम ही है ना। तो जो हमारी जितने 9 द्वारों से जो निकलने की शक्ति है, तो हमें द्वारों से निकलना नहीं है, बल्कि हमें अंदर ही स्थित होना चाहिए। वो केवल खिड़कियां हैं, विंडोज हैं, उन विंडोज में हमें भ्रमित नहीं होना है। 9 द्वार की जो पूरी जो मिली हुई है, पुरुष का मतलब भी यही है कि इस पुरी में जो निवास करता है उसी को पुरुष कहा जाता है। तो ये देह रूपी जो पुरी है, जिसके 9 दरवाजे हैं, और ये सारा मोहल्ला पड़ाव जो बसा हुआ है, दोनों हाथ पैर ये सब जो हैं, तो ये जो मोहल्ला बसा हुआ है, इसमें हम एक घर है ये, और घर में हम रह रहे हैं। तो इसमें हमें और संयुक्त फलाकांक्षा त्याग करके योग युक्त भाव से रहना चाहिए। 9 द्वारे पूरे देही, देही जो है, देही का देह माने शरीर होता है, और देही माने जीवात्मा। नैव कुर्बन कार्य, वो करता हुआ भी कुछ भी करता नहीं है, ना कुछ करता है और ना कुछ करवाता है। कुर्बन ना कराता है और ना करता है। तो वो इन सब चीजों से मन से त्याग कर आनंद पूर्वक भगवान परमात्मा में स्थिर रहता है। 14वां श्लोक है, ना कर्तव्यम ना कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु। प्रभु विश्व के जो प्रभु हैं वो किसी से ना तो लोगों से कर्म करवाते हैं, और ना कहते हैं कि तू ये कर, ना कर्म फल संयोग और ना कर्म फल का संयोग कराते हैं। तो होता क्या है, ये कैसे होता है, उन्होंने स्वभाव वस्तु बरतते। जो स्वभाव है, स्वभाव क्या है, कारण शरीर। पिछली बार भी बताया था कि आदमी जो काम करेगा वो अपने स्वभाव के अनुसार ही करेगा। इसका एक उदाहरण क्या था, गुणा गुणेषु वर्तन्ते। तो जिसमें जो गुण होगा, जिसका जो स्वभाव होगा, वो अपने स्वभाव के अनुसार ही कार्य करेगा। तो आप सोच सकते हो फिर सत्संग क्यों करें, जब अपने स्वभाव से ही करेगा। तो उन्हें का स्वभाव भी ऐसी बहुमुखी प्रतिभा होती है कि अब जैसे लास्टिक है, उसे खींचो तो बहुत खींच भी सकते हैं, और छोड़ दोगे तो वो फिर वहीं आ जाएगी। ऐसी मन की वृत्तियां हैं, उन्हें खींचोगे संयम के द्वारा, टाइट रखोगे। जैसे तानपुरा है, तानपुरा में हमें ना तो बहुत टाइट ना ढीले तार रखने पड़ते हैं, एक सम अवस्था में रखने हैं जिनसे स्वर लहरी उठ सके। तो हमें ना तो बहुत टाइट करने हैं, बहुत टाइट करेंगे तो वो संन्यास वृत्ति हो जाएगी, और बहुत ढीले करेंगे तो वो तामसी वृत्ति यानी कि घर गृहस्थी वाली स्थिति हो जाएगी। तो हमें तानपुरा के तार ना बहुत टाइट करने हैं ना लूज करने हैं, मध्य अवस्था में रखने हैं। और मध्यम अवस्था में रह के क्या है, उससे स्वर भी फूटेगा, स्वर लहरी उठेगी। तो अब हम कहते हैं, बहुत से लोग कहते हैं अरे मिशन में आए नहीं, अब भगवान बुलाएंगे, जब उनकी कृपा हो जाएगी तो आ जाएंगे। अब सब लोग कृपा पे ऐसे ही छोड़ देंगे, तो ये सोचो कि भगवान ने जब आपको एक पावर दे दी है, संकल्प की स्वतंत्रता दे दी है, लेकिन आप क्या करते हो, ना आके उन 24 तत्वों के कहना मान जाते हो। 24 तत्वों के, अरे सर्दी बहुत पड़ रही है, इतनी ठंड में कैसे आए। तो ऐसे ही लगता है कि 24 तत्वों के उसमें कि वो इतना प्रेशर हमारा बन जाता है कि 24 तत्वों से, कि 24 तत्वों के प्रेशर से हम
आते तो हम आ जाते, भगवान प्रयास करते, भगवान की कृपा नहीं हुई। बिना भगवान की कृपा तो के तो पत्ता नहीं हिल सकता, तो हम कैसे हिल सकते हैं। तो ये जो लोगों की एक धारणा है, तो ये वास्तव में मिथ्या धारणा है। अगर आपने अपनी आवाज सुनी है, अपनी अंतरात्मा, क्योंकि आप अपना भला आप ज्यादा कर सकते हैं। मनुष्य अपना शत्रु है और अपना ही मित्र है। शत्रु और मित्र की परिभाषा गीता में इसीलिए दी गई है, आपका दुनिया में कोई मित्र नहीं है। कहते हैं ना कि भगवान की कृपा हो जाए, उन्होंने कहा भगवान की कृपा तो हो जाएगी, पहले तू अपने ऊपर तो अपनी कृपा कर। शुरुआत यहीं से होती है, भगवान की कृपा लास्ट में आती है। जब तुम खुद पे कृपा करोगे कि अरे जीव तू क्यों इनमें घिसपिस रहा है, क्यों समय बर्बाद कर रहा है, चल अपना उद्धार कर ले। कुछ नहीं तो चार नाम कान में पड़ेंगे, आंखों से कुछ अच्छा देखेंगे, कुछ तो होगा। तो जब तक आपकी कृपा नहीं है तो निश्चित जानिए किसी की कृपा नहीं होगी। आपकी कृपा होगी तब ग्रंथ की कृपा होगी, आपकी कृपा होगी, मन लगा के बैठोगे, मन लगा के सुनोगे, तभी ये गीता समझ आएगी। ग्रंथ कृपा होगी तभी फिर गुरु कृपा होगी, और गुरु कृपा होने से फिर ईश्वर की कृपा है। और आप क्या कहते हैं, पहले ही भगवान की कृपा होगी तो चले जाएंगे। तो वो कहते मैंने तुझे संकल्प की स्वतंत्रता दी, पैर दो दो दे दिए, 2 पैर खरीदेगा तो कितने के आएंगे, 2 हाथ, 2 किडनी, 2 कार्नियां, 2 आंखें, इनको खरीदने जाओ कहीं मिलेंगी क्या। करोड़ों का सामान तुझे दे रखा है और फिर भी कहते भगवान बुलाए तो अब बुलौआ भी वही लगाने जाएंगे, नौआ का काम है क्या उनका। तो सोचो हम लोग कितना दगा कर रहे हैं अपने संग। तुम सोच रहे हो हम कन्हैया के संग कर रहे हैं या हमारे माधव मिशन को दगा दे रहे हो। अरे तुम खुद के दगाबाज हो, जो अपना नहीं हुआ वो किसका होगा। तुम अपने नहीं हो तो किसके हो सकते हो। यही तो विवेक क्या है, यहाँ पर गीता विवेक ही तो देती है। और मैंने कहा ना कि वो ज्ञान भी नहीं दे रही, केवल स्मृति करा रही है। तो आप भी स्मृति करो ना कि हाँ ये तो हमें भी पता था, ये तो सारी चीजें हमें भी पता थी, लेकिन जब तक अपने पे कृपा नहीं करोगे तो आपकी धारा नहीं मुड़ेगी। आप सोचें लोग, तुम्हारे घर के लोग तुम्हें कुछ प्रमोट करें या तुम्हें आप शाबाशी दें, हर व्यक्ति तुम्हारी अवहेलना करेगा, आलोचना करेगा। जब मीराबाई को नहीं छोड़ा, जो राजवंश से घराने से जुड़ी हुई थी, हम लोग तो बहुत साधारण से लोग हैं, तो हमारे ऊपर कहाँ कैसे क्या बच सकते हैं। तो लोगों का काम है कहना, कुछ तो लोग कहेंगे, लेकिन उसके बाद आपका दृढ़ निश्चय कितना है। आपका निश्चय होगा, आप पैदल भी चल दोगे तो कोई ना कोई सहायक हो जाएगा, चलो हम ही छोड़ जाते हैं। लेकिन जब तक आपकी कृपा अपने ऊपर नहीं है, तो यहाँ पर गीता में यही है कि हम अपने ऊपर भी अपनी कृपा करें, तब ग्रंथ कृपा, फिर गुरु कृपा, फिर ईश्वर कृपा। तो स्वभाव ही स्वभाव में बरत रहा है, कोई किसी को हानि नहीं पहुंचा सकता, ना किसी कुछ कर सकता। हम स्वयं ही इसके कर्ता धर्ता हैं, जो भी कुछ है हम स्वयं ही इसके, इसीलिए भोक्ता बन जाते हैं। कर्ता हैं तभी भोक्ता है, ये कर्ता और भोक्ता का नियम अचल है, अटल है। तो ये भगवान को आप लोग जो कहते हो कि ये भगवान प्रभु सब करा रहे हैं, ये दिमाग से निकाल दीजिए। सवावस्तु प्रवर्तते, ये यहाँ पर उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि प्रभु शब्द भी लिया है, ना कर्तृत्व ना कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु। भगवान ना तो मनुष्यों के लिए कर्तव्य कोई कर्तव्य करते हैं, ना करवाते हैं, ना कर्मफल संयोग कराते हैं, सब अपने अपने स्वभाव से बरत रहे हैं। आदते कस्यचित पापम न चैव सुकृत कृतम विभु अज्ञाने में आवृतम ज्ञानम तेन मुहंति जंतव। जो विभु है, व्यापक है, जो सर्वव्यापी है, वो ना तो सुकृत कराता है और ना पाप कराता है। अगर हम ये सोचेंगे भगवान सब करा रहे हैं पाप और पुण्य, कह रहे मुझे सुकृत से भी कोई मतलब नहीं है। और सही बात है, भगवान को तो वैसे भी, कृष्ण भगवान को तो कतई मतलब नहीं है। पाप और पुण्य से देवी देवताओं को तो मतलब हो सकता है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण का तो कहते हैं कि पाप और पुण्य भी त्यागने पड़ते हैं। भगवान कृष्ण की शरण में जाने के लिए पाप तो छोड़ने ही छोड़ने, वहां जाने के लिए, उनको पाने के लिए पुण्य भी त्यागने। पुण्य से मुक्ति नहीं होती, पुण्य से स्वर्ग तो मिलेगा, पाप से क्या मिलेगा। तो क्या हो गए, दोनों सापेक्ष, दोनों सापेक्ष हो गए ना।
स्वर्ग और नरक जब दो चीज हो तो वो सापेक्ष है। और गोलोक धाम दो तो है नहीं। तो गोलोक धाम में अगर आपको कृष्ण की प्राप्ति करनी है तो पुण्य, ये मत सोचना कि पाप और पुण्य का अब तो हम मनमानी करें। पाप भी और पुण्य भी इस हद तक करें, इस हद तक मतलब पुण्य करें कि जिससे पाप निषेधित हो जाए, पाप समाप्त हो जाए। लेकिन आप सोचो पुण्य के से हमें फल मिले तो पुण्य का फल स्वर्ग हो सकता है, भगवान कृष्ण नहीं हो सकते। तो उनके लिए कौन सा कार्य ऐसा किया जाए? तो उन्होंने कहा परम धर्म। परम धर्म क्या है? भक्ति। भक्ति योग को यहाँ पर जैसे ज्ञान योग कर्म योग की बात हो रही है, तो उन्होंने कहा भक्ति योग, जो मेरे भक्त हैं वो ना तो स्वर्ग चाहते हैं और ना नरक चाहते हैं। नरक भी मिल जाए तो दुखी नहीं होते, क्योंकि वो तो वासुदेव सर्वमिति, वो तो अपने कृष्ण में की लीला में मगन रहते हैं, उन्हें कहीं पहुंचा दो। तो वो कहते हैं कि मेरे जो भक्त, जो निष्काम कर्म योगी, जो मेरे ही उसमें भाव में लीन रहते हैं, मेरे ही अर्चन बंधन, मेरी लीला गुणानुवाद करते रहते हैं, ऐसे परम भक्त जो परम धर्म करते हैं, उनके लिए ही गोलोक धाम है। वो उनके लिए पूर्ण की भी गणना नहीं होती। पूर्ण के बाद भक्ति का मतलब ये है कि वो गलत काम नहीं कर पाएगा। जो भक्त है वो किसी का अहित कर पाएगा, उसमें भी देखेगा अरे कहीं मेरे कृष्ण की अवहेलना ना हो जाए। कुछ गलत करेंगे तो हमारी कृष्ण का नाम बदनाम हो जाएगा। बहुत सारे काम तो हम इसीलिए नहीं कि भगवान इन तुम्हारी बदनामी ज्यादा हो जाएगी, हमें तो कोई जानता नहीं है, तुम्हें तीनों लोकों में जानते हैं, तो लोग तुम्हारी बदनामी ज्यादा करेंगे। इसलिए बहुत संभल के रहना पड़ता है कि तुम्हारे ऊपर कोई आक्षेप ना आ जाए। हमारी तो जैसे तैसे गुजर जाएगी, लेकिन आपका नाम बहुत है, विदेशों तक में भी है, तो आपके नाम पे कोई लालचन ना लगे कि लोग कृष्ण भक्ति में ऐसा हो गया। तो भगवान की अगर भक्ति पानी है तो वहां हमें पुण्य भी चिंतित नहीं होना है कि पूर्ण करना है। हम जो पूर्ण करते हैं संकल्प युक्त होके करते हैं कि हम अब भागवत करवाएंगे, हम ये यज्ञ करवाएंगे। तो उन्होंने कहा संकल्प विहीन हो जाओ, होनी होगी तो हो जाएगी, आप संकल्प मत लो, क्योंकि संकल्पों में फिर योजना बनाओगे, फिर व्यस्त हो जाओगे, फिर उतने दिन नाम छूट जाएगा। तो नाम छूट के फिर पता लगा पूरा आयोजक तैयार हो गए और उनका नाम बहुत सारा हमारा पीछे रह गया। तो इससे अच्छा जितना नाम धन कमा सको उतना नाम धन कमाओ। उनके लिए यज्ञ करने की कोई जरूरत नहीं। यज्ञ तुम्हें बता ही दिया क्या है, और संन्यास बता ही दिया कि निर्द्वंद्व हो और आप सहन करने की सहनशीलता हो। तो यहाँ पर संन्यास की जो अवस्था है, यज्ञ की जो अवस्था है, दोनों की उन्होंने भिन्न भिन्न परिभाषा दी, और पाप और पुण्य से ऊपर उठ के परम धर्म की परिभाषा दी, जिससे कि भगवान श्री कृष्ण की प्राप्त कर सकते हैं। तो वो ना तो सुकृत